एक घने जंगल के किनारे एक नन्हा हिरन रहता था। उसका नाम मोटो था। उसकी भूरी नरम खाल थी और आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। मोटो बहुत चंचल था। वो हर सुबह अपनी माँ के साथ नरम घास पर दौड़ता, तितलियों के पीछे भागता और छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ें सुनकर खुश हो जाता। लेकिन मोटो की एक आदत थी, वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस करता था। उसकी माँ हमेशा कहती, मोटो, जंगल खूबसूरत है मगर अकेले दूर ना जाना, रास्ता भूल सकते हो। मोटो हर बार सर हिला देता, मगर उसके दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि जंगल के उस पार क्या है। एक दिन सुबह सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के पत्तों पर पड़ रही थीं। मोटो ने एक नीली तितली देखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मोटो बेख्तियार उसके पीछे भागने लगा। तितली कभी एक फूल पर बैठती, कभी दूसरे पर। मोटो हंसता हुआ उसके पीछे दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं आया था। अब वहां सब कुछ खामोश था। परिंदों की आवाज़ें भी मद्धम हो गई थीं। मोटो ने इधर उधर देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसकी छोटी छोटी टांगें कांपने लगी। अम्मी, अम्मी! उसने आहिस्ता से पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकला। उसके कंधे पर थैला था। वो एक शिकारी था। मोटो खौफ से एक कदम पीछे हट गया। शिकारी ने नन्हे हिरन को देखा। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, मगर फिर उसने मोटो की डरी हुई आंखें देखी। वहीं रुक गया। मोटो की आंखों में खौफ के साथ आंसू भी थे। शिकारी कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसे अपना बचपन याद आ गया। जब वो छोटा था तो उसके दादा कहा करते थे, जंगल के जानवर भी हमारी तरह अपने घरों और ख़ानदानों से मोहब्बत करते हैं। शिकारी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, तुम बहुत डर गए हो ना? मोटो भागना चाहता था, मगर उसे रास्ता मालूम नहीं था। शिकारी ने इर्द गिर्द देखा, फिर नरम लहजे में बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। वो मोटो के करीब नहीं गया ताकि वो मज़ीद ना घबराए, बस आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मोटो भी थोड़े फासले से उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में शिकारी ने ज़मीन पर नन्हे कदमों के निशान देखे। फिर उसे दूर से एक हरनी की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। ये तुम्हारी माँ है, उसने मुस्कुराकर कहा। मोटो के कान खड़े हो गए। वो फौरन आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो अपनी माँ तक पहुँच गया। उसकी माँ ने उसे प्यार से अपने करीब कर लिया। मोटो खुशी से उसके साथ लिपट गया। शिकारी दूर खड़ा ये मंजर देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो कभी किसी बेजुबान जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो खामोशी से मुड़ा और जंगल से बाहर चला गया। मोटो ने जाते जाते पलट कर उसे देखा। उसे यूँ लगा जैसे आज जंगल ने एक नया दोस्त पा लिया हो। उस दिन के बाद मोटो ने माँ की बात हमेशा याद रखी। वो जान गया था कि तजस्सुस अच्छी बात है, मगर एहतियात भी ज़रूरी है। और जंगल की हवा जैसे हर शाम ये कहती थी, मेहरबानी और रहमदिली सबसे बड़ी बहादुरी है।